मॉर्निंग क्लास 8 हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश रीडर और उसमें हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 6 ग्रैंडफादर्स लव फॉर अ टाइगर। मतलब कि ग्रैंडफादर दादाजी का प्यार किसके लिए? एक टाइगर के लिए। देखिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस ग्रैंडफादर फाउंड अ टाइगर कब ऑन अ हंटिंग एक्सपीडिशन इन द तेराई जंगल। एक बार जो ग्रैंडफादर हैं, मतलब जो नैरेटर है वो स्टोरी बता रहा है ग्रैंडफादर के बारे में कि उन्होंने क्या मिला। मतलब एक वो हंटिंग एक्सपीडिशन के लिए, शिकार के लिए बाहर गए हुए थे। कहाँ पर? तेराई के जंगलों में। तो उन्हें टाइगर कब मिला, यानी कि टाइगर का एक छोटा बेबी मिला। Though grandfather was not a great hunter, yet he knew the forest of the शिवालिक हिल्स बेटर देन एनी अदर पीपल। वैसे तो जो ये दादा हैं वो बहुत ही बड़े शिकारी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें जंगल जो थे शिवालिक हिल्स के, मतलब वो जगह जो थी उन्हें वो वहाँ के किसी और भी लोगों के अकॉर्डिंगली सब उनसे ज़्यादा उनको उस जगह के बारे में पता था, वो जानते थे। He was requested to accompany the party to advise them on the terrain and the direction the hunter should take as soon as a tiger was spotted। तो जो वहाँ के और भी हंटर्स थे तो वो उनको रिक्वेस्ट करते थे कि हमारे साथ आप आइए, हमारे साथ आप पार्टी में, और हमें मतलब हमारी हेल्प कीजिए। किसके लिए? कि हम स्पॉट कर सकें किसी टाइगर को। द पार्टी रीच द कैंप इन द जंगल। तो वहाँ पर क्या हो रही थी? एक पार्टी हो रही थी, जंगल में कैंप लगा था। देयर वर ऑल्सो अबाउट 15 एलिफेंट्स फॉर द हंटर्स। वहाँ पर कितने एलिफेंट्स थे? 15 हाथी थे। द स्पोर्ट्समैन हैड नेवर सीन अ टाइगर नोर। तो वो जहाँ के मतलब जो खिलाड़ी थे जो कैंप में, मतलब जो उनके साथ आए हुए थे, उन्होंने कभी ना ही क्या देखा था? टाइगर। और ना ही उन्होंने उसको कभी शूट किया था। दो दे हैड सीन अ नंबर ऑफ डियर। और वहाँ पर उन्हें क्या क्या देखने को मिला? कई सारे हिरन, पिकॉक्स एंड वाइल्ड बियर्स। They were giving up all hopes of finding any tiger and were planning to shoot at jackals when। तो उन्हें लग रहा था, मतलब वो चाहते थे कि कोई उन्हें टाइगर मिल जाए ना, चीता मिल जाए, लेकिन अब तक वो सारी होप छोड़ चुके थे उसे ढूंढने की। एंड वर प्लानिंग टू शूट। और वो सोच रहे थे कि अब हम जैकाल को ही शूट करते हैं। लेकिन तभी ग्रैंडफादर, मतलब जैसे ही वो ग्रैंडफादर ने थोड़ा आगे बढ़ना शुरू किया फॉरेस्ट में, जंगल में, तो उन्हें क्या मिला? एक टाइगर कब मिला, है ना। टाइगर का छोटा बेबी बोलते हैं ना, उसे कब बोलते हैं। वो कितने बड़ा था? 18 इंच लॉन्ग था। और वो छुपा हुआ था कहाँ पर? एक बनियान ट्री था, बैनियन ट्री, उसके रूट्स में वो छुपा हुआ था। ग्रैंडफादर ने उसको उठाया और वो उसे अपने घर ले आए। ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बैग्ड एनी डेड और अलाइव द टाइगर कब हु वाज नेम्ड टिमोथी। तो वो जब उसे घर ले आए अपने, तो उन्होंने उसको, मतलब जो ग्रैंड मदर थी, दादी, उन्होंने उसको क्या नाम दिया उस टाइगर कब को? टिमोथी। ठीक है, तो उसका नाम क्या पड़ गया? टिमोथी। टिमोथी वाज ब्रॉट अप एंटायरली ऑन मिल्क गिवन टू हिम इन अ फीडिंग बोतल। क्योंकि वो बहुत छोटा सा था जब उसे लाया गया था, तो पहले वो उसको क्या देते थे? पूरा मिल्क ही देते थे उसे, मिल्क दूध पिलाते थे। लेकिन उसके बाद जब कुछ दिनों बाद वो उसे क्या देने लगे? उसे मटन देने लगे ना, और कई सारे वो पिजन और रैबिट का उसे वो मांस दे देते थे। ठीक है। टिमोथी वाज प्रोवाइडेड विद 2 कंपेनियंस। और टिमोथी को 2 कंपेनियन भी मिले, मतलब 2 साथी। मतलब उनके पास जो थे, ग्रैंडफादर एनिमल लवर थे, वो बहुत एनिमल्स रखते थे, तो उनको एक टिमोथी को एक तो टोटो द मंकी, एक मंकी था जिसका नाम टोटो था, हु वाज बोल्ड एनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल। तो तब तो जो मंकी था वो बड़ा था, तो वो क्या करता था? उस टिमोथी को उसकी टेल पकड़कर खींच देता था। एंड देन क्लाइंब अप, और फिर चढ़ जाता था कर्टन्स पे। इफ़ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, अगर उसको गुस्सा आ जाता था टिमोथी को, तो वो ऊपर चढ़ जाता था। और वहाँ पर एक कौन था उनके पास? एक पपी था। तो ये दोनों उसके फ्रेंड्स बन गए थे टिमोथी के। एक तो टोटो, और टोटो कौन था? मंकी, और एक पपी। एट फर्स्ट टिमोथी अपेयर टू बी क्वाइट एफ्रेड ऑफ द पपी। तो पहले तो वो क्या था? टिमोथी जो था वो उससे डरता था, जो पपी था ना वहाँ पर, उससे डरता था। एंड डार्टेड बैक और विद स्प्रिंग इफ इट कम टू नियर। और जैसे ही वो उसके पास आता था पपी टिमोथी के, वो पीछे भाग जाता था। ही वुड मेक अब्सर्ड डैशेज एट इट विद हिज लार्ज फोर पॉज एंड देन रिट्रीट टू अ सेफ डिस्टेंस। वो मतलब उससे जल्दी से भाग कर, तेज़ी से भाग कर सेफ डिस्टेंस पर पहुँच जाता था, दूरी उससे बना लेता था। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक। लेकिन बाद में उसने क्या करा?
पपी को अपनी बैक पर आने के लिए अलाउ कर दिया और उस पर बैठ कर रेस्ट करता था। ठीक है, मतलब धीरे धीरे वो उसने उसे फ्रेंड मान लिया था। वन ऑफ टिमोथीज फेवरेट अम्यूज़मेंट, जो फेवरेट अम्यूज़मेंट मतलब उसका जो उसे अच्छा लगता था करना, मनोरंजन एंटरटेनमेंट, वो किससे होता था, वाज टू स्टॉक एनीवन हु वुड प्ले विद हिम। वो उसको क्या करता था, उसके साथ घूमता था, जो कि उसके साथ मतलब जो भी इसके साथ खेलता था। When I came to live with grandfather, I too become one of his favorites। और जब मैं ग्रैंडफादर के पास आया रहने के लिए तो मैं भी उनका एक फेवरेट्स में से बन गया। With crafty look, his glittering eyes and body crouching, he would keep closer। मतलब जो टिमोथी था अब ग्रैंडफादर का, वो भी फेवरेट बन चुका था। वो जैसे ही उनके पास आता था वो क्या करता था, ग्रैंडफादर जैसे टिमोथी के पास आते थे वो उनके पास और पास आके बैठ जाता था और उनकी क्या घुटनों उठनों को चाटने लगता था। टिमोथी वॉज बाय दिस टाइम अ फुल ग्रोन कप। और अब तक वो बहुत बड़ा मतलब बड़ा हो चुका था। व्हेन आई यूज़ टू टेक हिम आउट, और वो अब उसे ग्रैंडफादर जो थे उसे वॉक पर ले जाते थे। पीपल वुड मूव टू द अदर साइड। और जैसे ही वो उसे वॉक पर ले जाते थे तो जो लोग होते थे वो, क्योंकि वो उससे थोड़ा डर जाते होंगे, तो वो साइड पे हो जाते थे। व्हेन ही पुल्ड ऑन हिज चैन, और जब वो उसकी चैन खींचते थे तो बड़ी डिफ़िकल्टी भी उनको होती थी उसे अपने साथ रखने में, क्योंकि वो अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। द ड्राइंग रूम वाज हिज फेवरेट प्लेस। और टिमोथी का सबसे फेवरेट प्लेस कौन सा था, ड्राइंग रूम। मतलब वहाँ पे उसको बैठना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो क्या करता था, एक बड़ा सा वहाँ पर सोफ़ा था जहाँ वो आराम से बैठ जाता था। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स। उसकी बहुत क्लीन हैबिट्स थी। वो क्या करता था, अपना फेस स्क्रब मतलब नोचता था, अपने फेस को रगड़ता था अपने पॉज से, अपने पंजों से, जैसे कि कोई कैट रगड़ती है। ही यूज़ टू स्लिप इन द कुक्स क्वार्टर। और कभी कभी वो जो मतलब कुक होते हैं खाना बनाने वाले, उनके क्वार्टर्स में जाके भी सो जाता था। और वॉज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट इन द मॉर्निंग। और उसे पसंद था, मतलब वो खुश होता था कब, जब उसे मॉर्निंग में वॉक के लिए ले जाया जाता था। व्हेन टिमोथी बिकम 4 years ओल्ड। और जब टिमोथी मतलब 4 साल का हो गया तब क्या उसमें चेंज आया। ही ग्रीव स्टिली लेस फ्रेंडली टू अदर्स। जो वो था वो और उसे लेस फ्रेंडली था, मतलब और उसे कम मैत्रीपूर्ण था, मतलब मिलता जुलता कम था। और मतलब वैन आउट फॉर अ वॉक। और जब भी वो मेरे साथ वॉक पर जाता था, मतलब ग्रैंडफादर कह रहे हैं, मैं जब भी उसे अपने साथ वॉक पे ले जाता था तो वो क्या करता था, जो रैट वगैरह होती है ना, चूहे वगैरह, वो उन पर झपट्टा मारता था, या कुत्ते होते थे उन पर झपट्टा मारता था। समटाइम्स एट नाइट। और कभी कभी रात में उन्हें क्या सुनाई देता था कि जैसे पोल्ट्री फार्म, मतलब जहाँ पर मुर्गियाँ रहती हैं, वहाँ से कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी। और जब वो मॉर्निंग में जाकर देखते थे तो सारे में क्या फैला मिलता था उन्हें, वरांदा पूरे, मतलब वहाँ पे पूरे में उन्हें फैदर्स, उसके पंख, यानी कि जितनी भी वो मुर्गियाँ होती थी। तो टिमोथी तो जो था वो रात को उन मुर्गियों को मारता था, खा जाता था। तो जो टिमोथी जैसे जैसे बड़ा हुआ तो वो कैसा हो गया, वाइल्ड हो गया। सो टिमोथी हैड टू बी चैन अप मोर ऑफन। इसलिए उन्हें टिमोथी को अधिकतर बांध के रखना पड़ता था। वॉचिंग हिज हैबिट्स। तो उसकी इस तरह की आदतें देखकर, क्योंकि जब वो बड़ा हुआ तो उसकी आदतें अच्छी नहीं रही ना, वो उन पे झपट्टा मारता था, उन्हें मारता था, खाता था। तो उनकी ये आदतें देखकर ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि इसे अब हमें किसी ज़ू यानी कि चिड़ियाघर में ट्रांसफ़र भेज देना चाहिए। तो वहाँ पर एक पास में जू कहाँ पर थी, लखनऊ में, जो 200 माइल्स अवे थी उनके घर से। तो ग्रैंडफादर उसे लखनऊ ले जाने लगे। वेयर द जू अथॉरिटीज़ वर टू ग्लैड। तो जहाँ पर जू अथॉरिटीज़ मतलब जो चिड़ियाघर वाले मालिक थे वो बहुत खुश हुए कि उन्हें इतना अच्छा वेल फेड, मतलब अच्छा पीता खाता पीता वो सिविलाइज वो था टाइगर उन्हें मिल गया था अपने चिड़ियाघर के लिए। तो बहुत खुश हो गए। अबाउट 6 months लेटर व्हेन माई ग्रैंड पेरेंट्स वर विजिटिंग रिलेटिव्स इन लखनऊ। तो 6 महीने बीत चुके थे इस बात को जब वो टिमोथी को एक चिड़ियाघर में छोड़ आए। तो 6 महीने बाद जब ग्रैंड पेरेंट्स अपने किसी रिलेटिव से मिलने लखनऊ गए तो ग्रैंडफादर ने सोचा कि ये मेरे पास मौका है कि मैं उस जू में जाऊँ, उस चिड़ियाघर में, और देख कर आऊँ कि टिमोथी कैसा है। तो वो उस चिड़ियाघर में गए टिमोथी से मिलने। तो ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट टू द, तो वो उसी पर्टिकुलर केज में गए, मतलब उसी उसमें गए, केज में, पिंजरे में गए जहाँ पर कि टिमोथी को रखा गया था। द फुल ग्रोन टाइगर वॉज देयर क्राउच्ड इन अ कॉर्नर। तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा टाइगर, फुली ग्रोन, पूरी तरह से वो भरा पूरा हष्ट पुष्ट टाइगर है जो कि एक कॉर्नर में खड़ा है। हेलो टिमोथी। तो उन्होंने सोचा हाँ ये वही है, टिमोथी है, तो उन्होंने उसको हेलो बोला, हेलो टिमोथी। तो क्लाइंबिंग द रेलिंग विद ईजी ही पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज। तो उन्होंने क्या करा, रेलिंग में से अपना हाथ उसके अंदर डाल दिया।
द टाइगर अप्रोच द बार्स, तो वो टाइगर जो चीता था वो आया उनके पास और ग्रैंडफादर को अलाउ किया। उसने दोनों हाथ उन्होंने हेड पर मतलब उसके ऐसे ऊपर रख लिए और उसके ऊपर उसके माथे को सहलाया। Whenever he growled, grandfather snagged him. He licked grandfather's हैंड्स एंड स्प्रैंग अवे व्हेन अ लेपर्ड, तो उनके जो हाथ थे उनको क्या करने लगा, चूमने लगा। जो वो था टाइगर ग्रैंडफादर की, लेकिन वहाँ पर एक लेपर्ड तेंदुआ था उससे अगली केज में। तो जैसे ही वो उस पर घुर्राता था तो वो टाइगर वापस उनके हाथ छोड़कर वापस कोने में जाकर छुप जाता था, और जैसे ही वो मतलब घूरना बंद कर देता था वो वापस ग्रैंडफादर के पास आ जाता था। तो जो उसके पास वाले पिंजरे में एक तेंदुआ था वो उसे डरा रहा था उस टाइगर को, तो उससे डर कर जैसे वो घुर्राता था वो वापस बेचारा टाइगर वो कोने में पहुंच जाता था। बाय दिस टाइम, और ये जब जैसे हो रहा था तो वहाँ पर कई सारे लोग थे जो इस सीन को देख रहे थे कि किस तरह से टाइगर और ग्रैंडफादर की ये ट्यूनिंग है, मतलब इतने अच्छे से वो टाइगर ग्रैंडफादर के साथ खेल रहा था। द जू कीपर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग, तो जहाँ वो जू कीपर जो था मतलब जो वहाँ का क्या होता है मालिक होता है चिड़ियाघर का, वो उनके पास आया। उन्होंने पूछा क्या चल रहा है यहाँ पर, तो उन्होंने ग्रैंडफादर ने बोला कि आई एम टॉकिंग टू टिमोथी, मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ। वरंट यू हेयर व्हेन आई गेव हिम टू द जू नेक्स्ट 6 months एगो, क्या तुम यहाँ पर नहीं थे जब मैंने इस जू को ये टिमोथी दिया था। आई हैव नॉट बीन हेयर फॉर लॉन्ग रिप्लाइड द जू कीपर, उसने जू कीपर ने कहा कि मैं यहाँ कई सालों से नहीं रह रहा हूँ, कई टाइम से नहीं हूँ। प्लीज़ यू गो विद योर कन्वर्सेशन, आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज़ ऑलवेज बैड टेम्पर्ड। उसने कहा कि मतलब वो भी खुश था कि इसकी ट्यूनिंग इनके साथ इतनी अच्छी है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप इससे बात करते रहिए। इस टाइगर ने तो मुझे कभी अपने आप को छूने भी नहीं दिया, वो हमेशा गुस्से में रहता है मेरे साथ। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स, तो ग्रैंडफादर ने सजेस्ट किया कि आप इसे कहीं और क्यों नहीं रख लेते, कहीं और क्यों नहीं रख देते, ये जो लेपर्ड है ये तेंदुआ है इसे डराता है। आई विल गो एंड टेल द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट, तो उन्होंने कहा कि मैं ये जाऊँगा और यहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं उनको, चिड़ियाघर के बड़े अधिकारी उनको ये बताऊँगा। तो ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिटेंडेंट, वो उनकी मतलब सुपरिटेंडेंट को वहाँ के ढूंढने गए लेकिन वो उन्हें नहीं मिले। सो आफ्टर वेंडरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल वाइल ही रिटर्न टू टिमोथीज केज टू से गुड बाय, तो थोड़ी देर इधर उधर चिड़ियाघर में घूमने के बाद वो वापस टिमोथी के पास आए उसको गुड बाय बोलने के लिए, और अब तक शाम हो चुकी थी। ही टुक टू स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी फॉर अबाउट 5 months व्हेन ही सा अनदर कीपर ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम अ लिटिल डिस्टेंस, तो वो अब भी उसकी पीठ थपथपा रहे थे टिमोथी की, और उन्होंने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक और कीपर है जो उनको देख रहा है। ग्रैंडफादर ने उसको पहचान लिया कि ये वही कीपर है, मतलब वही ज़ू कीपर है जब मैं टिमोथी को देने यहाँ पर फर्स्ट टाइम ज़ू में आया था। यू रिमेंबर मी, क्या तुम मुझे याद हो, मतलब उन्होंने ग्रैंडफादर ने उनसे पूछा क्या मैं तुम्हें याद हूँ। वाई डोंट यू शिफ्ट टिमोथी टू अनदर केस अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड, तो उन्होंने कहा उनसे कहा उस जू कीपर से, वो वही जू कीपर था जब वो टिमोथी को छोड़ने आए थे ना, तो उस चिड़ियाघर में वही रहता था। तो उन्होंने कहा कि तुम टिमोथी को किसी दूसरे केस में क्यों नहीं शिफ्ट कर देते, क्योंकि जो लेपर्ड है वो उसको डराता है। लेकिन सर, तो उस कीपर ने थोड़ा मतलब फंबल करते हुए बोला इट इज़ नॉट योर टाइगर, ये आपका टाइगर नहीं है। नाउ आई नो, नहीं उसने तो ग्रैंडफादर ने कहा आई नो मैं जानता हूँ, आई नो ही इज़ नो लॉन्गर माइन, ये अब मेरा टाइगर नहीं रहा क्योंकि मैं तुम्हें दे चुका हूँ, है ना। तो उन्होंने कहा मुझे पता है कि अभी मेरा नहीं है, लेकिन मेरी आप सजेशंस तो रख सकते हैं ना। आई रिमेंबर यू टाइगर वेरी वेल, तो उस कीपर ने कहा मैं आपके टाइगर को अच्छी तरह जानता हूँ। ही डेड 2 months ago, वो तो 2 महीने पहले मर चुका है। डेड, तो वही सुनकर बहुत ही शॉक्ड हो गए, उन्होंने कहा मर चुका है। यस सर, ऑफ निमोनिया, उन्होंने कहा हाँ सर वो निमोनिया के कारण मर चुका है, यानी कि टिमोथिया को 2 महीने पहले निमोनिया हो गया था और उससे वो मर गया था। तो जिस टाइगर के साथ ग्रैंडफादर खेल रहे थे वो एक्चुअल में टिमोथी नहीं था। दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ, और वो कहते हैं कि ये टाइगर तो लास्ट मंथ ही यहाँ पर आया है। ये पहाड़ों में हिल्स में रहता था, वहाँ से इसको पकड़ के लाया गया और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है।
ग्रैंडफादर कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू से, तो उन्हें कुछ नहीं समझ में आया कि मैं अब क्या बोलूँ। द टाइगर वाज स्टिल लिकिंग, और वो जो टाइगर था जिसके बारे में वो बात कर रहे थे कि बहुत ख़तरनाक है, वो अभी भी उनके पैर चाट रहा था। ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम टू हिम द टाइम टू विदड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज एंड रिटर्न होम, तो उन्होंने क्या करा, उस केज से, उस टाइगर के केज से अपना हाथ बाहर निकाला और वापस घर की तरफ चलते रहे। विद हिज फेस टू द टाइगर ही मेम्बर्ड गुड नाइट टिमोथी, और उन्होंने जाते जाते धीरे से उसी टाइगर को बोला गुड नाइट टिमोथी, एंड वॉकड आउट ऑफ द जू, और उस चिड़ियाघर से बाहर निकल गए। तो एक्चुअल में वो जो टाइगर था वो टिमोथी नहीं था, क्योंकि टिमोथी 2 महीने पहले ही निमोनिया से मर चुका था। लेकिन जो टाइगर, जो दूसरा टाइगर था जिसे वो टिमोथी समझ के खेल रहे थे, जिसे सब डेंजरस समझते थे, वो और किसी से बात भी नहीं करता था, सब उससे डरते थे, वो ग्रैंडफादर के साथ वो बहुत फ्रेंडली था। क्यों एक्चुअल में, क्योंकि ग्रैंडफादर एनिमल लवर थे, उनको जानवरों के साथ खेलना बहुत पसंद था, अच्छा लगता था, वो प्यार से अप्रोच करते थे उनको, इसलिए जानवर भी समझते हैं ना प्यार की भाषा। तो वो टाइगर उनके पास बहुत आराम से आया, बैठा, और उनसे उनके हाथ पैर वो चाट रहा था। ठीक है, तो ये स्टोरी थी। आप इसके वर्डिंग और क्वेश्चन आंसर नोटबुक में करेंगे, और इसके टिक द करेक्ट आंसर, फिल अप, और ये राइट रॉन्ग आप अपनी बुक में करेंगे।